सपनों संजो तो सपनों भी बड़ो संजोना चाहिए। जैसे कलाम साहब किया करता कि एक छोटा लक्ष्य रखना, खुद के साथ अन्याय करना है। मेहनत को कोई दूसरो विकल्प है को नहीं, और धैर्य बना रखना पड़सी। प्रतिस्पर्धा को जमानो है। मैं तो स्टार्टिंग 2017 साथ चल रही कोचिंग साथ स्टार्ट करी। बिन टाइम मान लागू आरएस बनी। बिन टाइम में नंबर पहल पुन सेव करया नहीं तो आरएस बलवी ढका ही करया। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी। मुक्शपुर झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ डीडवाना क्षेत्र के अंदर ही एक छोटो सो गांव है केराब गांव के अंदर मैं हूँ। और आप सभी ने पता है कि भाई कुछ ही दिन पहले दीपावली सु पहले बहुत बड़ो धमाको है और भाई कई घर के अंदर भाई खुशियां है वह फैली। जै की केराब गांव का ही रहने वाला ही बलवीर जी ढाका, ये भी 7-8 साल से तैयारी करने लग रहा और तीसरा अटेम्प्ट में अभी आरएस है बा क्लियर करी है और भाई 14वीं रैंक है बा अन प्राप्त हुई है। तो पूरा परिवार आपने साथ में जुड़ो है। पीछे ते देख सको हो कि भाई बहन ही, माताजी ही, दादाजी ही, पिताजी, पूरा घर परिवार है, दोस्त यार सब लोग इजा ही। और भाई आज मैं बलवीर जी का घर पहुंचा, बातचीत करांगा, जानांगा की जर्नी कब से ये शुरुआत। सबसे पहले तो बलवीर जी आपने बहुत बहुत बधाई हो। राम राम साहब। राम राम साहब। आपकी तबीयत क्या है? सबसे पहले तो ठीक है। जहाँ काफी दिनों थे बताने लग रहा कि भाई मैं बीमार चलन लग रहे हो, तो अब तो शायद ठीक होगी। हाँ, अभी सुधार हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। तो बलवीर जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ पहले तो। जी, मेरा नाम बलवीर ढाका है। मैं केराब गांव को ही रहने वाला हूँ और मैं 2008 में 10वीं करके 2010 में 12वीं पास करी। बी के बाद के महीने में आरएस बनने के बारे में सोचने लग गयो। हालांकि मैं तैयारी शुरू तो लेट करी, बी के बाद में मैं बीटेक करी कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद के अंदर मैंने 2015-16 के में फिर से आरएस तैयारी करने के बारे में सोचा। फिर भी मैंने तैयारी शुरू नहीं की थी। उसके शुरुआती स्टेज पे क्या है कि मैं थोड़ा बीटेक के बाद में एक बार डिमोटिवेट हो गया था कि भाई मैं क्या करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं या फिर प्राइवेट जॉब करूं, वो डिसाइड कौन कर पा रही हो। लेकिन पचब बी दौरान मन कुछ सीनियर लोगों समझ मिली कि भाई आरएस भी कोई पोस्ट हुआ आगे। पहली मन जानकारी को नहीं ज्यादा, फिर भी के बारे में सोचने लागो। फिर मैं 2017 तक मैं काफी टाइम लियो और 2017 में तैयारी शुरू करी। और बी के बाद के महीने में 2 अटेम्प्ट, शुरुआती अटेम्प्ट 2018 और 21 भी में भी मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ मार्जिन रह गयो और फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो कौन पायो। और वो 2023 के महीने मारो तीसरो प्रयास है और ई के महीने मैं 14वीं रैंक प्राप्त करी। जो लिस्ट थे जहाँ देखने लग रहा हो कि भाई 14वीं रैंक थाने प्राप्त हुई, तो बी टाइम पर मतलब के फील कर रहे हैं वो थोड़ा सा बी टाइम के बारे में बताओ आप। बी टाइम में मैं घर के बाहर ही बैठा, मैं, मेरा पिताजी और मेरे दोस्त हैं और मेरा छोटा भाई प्रदीप, मैं 4-5 लोग बैठा। बी घर के बाहर क्यों बैठे? अट बाहर वेट कर रिया मैं। अच्छा। भाई रिजल्ट आउट ना हो जाए, बेचैनी तो रहे भैया, आपने पता है। तो फिर बी दौरान रिजल्ट आई गयो। अब मैं रिजल्ट देख के हो जाना 14 रैंक मारे सामने रोल नंबर के सामने दिखी, तो मैं एक बार तो अचंभा में पड़ गयो कि यार यान क्या हो सके कि यो बलवीर ढाका में ही हो। तो मैं भी यहाँ आश्वस्त हो कि भाई सिलेक्शन तो होना है, लेकिन 14 रैंक मिलने को मन अनुमान है तो कौन सोचो मैं। लेकिन फिर मैं 4-5 बार कंफर्म करियो, मैं भाई ने कियो यार तू देख, दोस्त ने कियो तू देख, फिर में हमारा मित्र लोग बैठे है अन्य भी क्योंकि कंफर्म करोगी रैंक एकदम श्योर तो है कि कहीं गांव में झूठो रोड़ो फूट जाए। हाँ, सही बात फिर है। क्योंकि सब लोग क्योंकि नहीं रैंक 14 ही है थारी और तू मस्त रहे, खुशी मना। फिर मैं पिताजी और मैं सारा लोग बहुत खुश हुआ। फिर दादी ने सूचना करी घर परिवार में सब, तो बहुत खुशी को माहौल हो। तो सबसे पहले आप किन बतायो कि भाई हाँ मैं सिलेक्शन हो गया है मेरो या रैंक आ गई है? सबसे पहले हमारा दादी जी ने मैं आर चरण स्पर्श करिया और बाने मैं बतायो कि भाई हमारी दादी 14वीं रैंक लग गई है और थारो पोतो अब अफसर बन गयो है। तो दादी ने बेरो है कि भाई आरएस की हो है कि नहीं हो? दादी पूछती कौन के भाई की क्या की तैयारी करे है? अब इतो तो अनुमान कौन नहीं, लेकिन मैं काफी लंबे टाइम में तैयारी कर रही हो जना, मतलब ध्यान में तो होगी भाई आरएस की तैयारी करे है। अब इतो एग्जैक्ट पोस्ट के बारे में ध्यान को नहीं, लेकिन कि भाई अफसर बनी जना दादी जी भी अफसर नाम हुई जानता कि भाई हाँ हमारो छोरो आज अफसर बन गयो। कहीं लाग रहा है पोता नौकरी लागो बड़ी नौकरी। अब देखो था का भाग है बागाओं जाके। मेरा भाग थोड़ी इनका भाग ही घर का भाग है तो था हकड़ा का ही है। अच्छा। हमारे बागाओं थोड़े लगे क्या कौन लगे और थारो ईश्वर की कृपा है। अच्छा। हाँ पे लेट पढ़ो 10वीं पास हो को नंबर जरा पत पढ़ो को जेपर
अब जयपुर नंबर आयो है અહીંયા हाँ તો દાદી તે પૂછતા કોની કે छोटी तो स्कूल हम पढ़ियो पत कोचिंग में पढ़ियो તે કદી આંગળી પકડા के छोड़ के भी आता कि स्कूल में हाँ आगे पकड़ पकड़ छोड़ता अच्छा लारा टिप्पण ले जाता हैं, बेटा पढ़ हैं। हाँ टिप्पण में के गाल के दे के आता टिप्पण में छोड़ दो तेरा बेटा पढ़िया जनाब पढ़िया अट पढ़ता रहा चूर में को पिंडो और अच्छा अच्छा तीन चार दो तार पड़ता वो थोड़ा होशियार हो रहा है थोड़ा जयपुर गालियो અહીંયા के तो दादी ते पूछता उनके कि भाई कितनी साल होगी बाया कद नौकरी लागे टाइम तो लगी है टाइम तो लग गई है हाँ पर क्या वह कि बड़ा बुजुर्ग हुई ना मैं सोची जल्दी से लग जाए नौकरी नौकरी तो ये सोरी को लगे खाने के बेरो हाँ बहुत दूर लगे तो आज कसोक लागे कितना खुश हो रहे हो थे देखो कुछ तो वही है अब पैसा तो आप घर का ही मन थोड़ा ही मारे तो खुद का है मारे भाई करना है टेंशन ना आवे दादी की मारे कौन चाहिए तो मारे 23,000 आवे 23,000 हाँ दादी कोई के कम को नहीं आ पा रही आपका घर का ही जो पापा जो मम्मी से पापा जी भाई अभी तो चलो सरपंच को नहीं 2010-15 तक आ जाए सरपंच तो थे कौन सोचता कि भाई पापा सरपंच ही तो आपा तो बढ़िया ठीक है एक स्कॉर्पियो ले मार पापा भी अब बस राजनीति ही करा ये बात सही है आपकी। कॉलेज के बाद में 2 साल मेरे दिमाग में वही चल रहा हो कि मैंने भी राजनीति के फील्ड में जाऊं मैं, लेकिन ये फील्ड भी कोई आसान काम है नहीं। फिर मैंने अपने आप को पहचाना कि भाई मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैं 1-2 साल में इस चुनाव चक्कर में खराब भी कर दिया। तो शुरुआती 1-2 साल हमारा खराब हो गया राजनीति के चक्कर में शौक के चक्कर में। मन राजनीति को शुरू में भी शौक है, मैं एक के बारे में पढ़ाई भी करता हूँ, चर्चा भी करता हूँ, और भी कई बड़ा लोगों कदे भी मौको मिलतो तो मैं आऊं के बारे में जानने को प्रयास करता हूँ। अच्छा लेकिन फिर मैंने वो रास्ता अपने लिए नहीं चुना। मैंने सोचा कि भाई अब अफसर ही बनना है, ऑफिसर बनना है। जब भाई 8 साल तक थे जयपुर रहा बिल्कुल तो 1-2 साल कोचिंग करी फिर जहाँ सेल्फ स्टडी थे करी तो कोचिंग में तो मतलब के फर्क पड़ा है कोई भी स्टूडेंट करे तो और सेल्फ स्टडी में के फर्क पड़ा वो थोड़ा सो बताओ। जैसे सफलता प्राप्त करने का अलग अलग तरीका हुआ है। कोचिंग का एक अलग रोल हुआ है। ज्ञान मान लो कोई कन बिल्कुल भी मार्गदर्शन है को नहीं और बिन किसी भी फील्ड को बिल्कुल भी नॉलेज को नहीं, तो वो यदि कोचिंग कर ले तो बिन एक निश्चित पाथ मिल जावे कि भाई मन किस दिशा में मेहनत करनी है, तो एक रस्तो बिन मिल जावे तो वो अभी के अकॉर्डिंग आगे चल सके। और यदि कोई पहले ही जानकारी रखे कोई फील्ड की तो वो यदि कोचिंग नहीं भी करे तो स्वाध्याय के माध्यम से भी वो आपकी सफलता ने प्राप्त कर सके। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग लो ही लो, और ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग लेने वाले सक्सेस नहीं होते, वो भी काम चलता है। तो दोनों के ही अपने अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन स्वाध्याय का रोल ज्यादा रहता है। जहाँ आप काफी बार जब मॉक इंटरव्यू देखा आप यूट्यूब वगैरह पर मैं तो जज बहुत करी कि भाई शर्ट का इतना बटन ही केर फलाना है कि दिखड़े जैसे चश्मा लगाओ तो पूछो था रहा हूँ कि भाई चश्मा क्यों लगा रखे। वो कोचिंग्स में मॉक इंटरव्यू देवा तो बटे तो सारी चीजों को अपन अवेयरनेस के लिए बताते हैं कि भाई आपको तैयार होके जाना चाहिए, वहां पूछ सकते हैं। संयोगवश मुझसे तो नहीं पूछा गया आरपीएससी में, लेकिन फिर भी वो जो बोलते हैं कि भाई आप सारी चीजों का सारे फैक्टर्स का ध्यान रखो, तो उसके लिए मतलब अपन एक तरीके से तैयार होके जाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। बिल्कुल। 2 बार थे पहले असफल रहा तो के कठे कमी रही 2 बार असफलता के पीछे जी हाँ, मैं रिटर्न में भी थोड़ा सो ज्यादा अच्छो स्कोर कौन कर पायो, और साथ में मैंने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर तो जना फाइनल मेरिट में मारो चयन हुआ नहीं। तो जहाँ 2 बार भाई को नहीं हो पायो तो तीसरी बार के लिए अपना आपने क्या मोटिवेट करो क्या भाई हाँ संभल के रहना है अपना। मोटिवेशन के पीछे कई सारे कारण होते हैं। जैसे मेरे तो परिवार का अच्छा सहयोग रहा। मेरे पिताजी का भी एक सपना बन चुका था कि भाई तने वो इतो बड़ो तू काम पोड़ा लियो है, मारवाड़ी में बात करा तो तने इन पार गालनु ही है। मैं परिवार का न तू ज्यादा चिंता मत कर और तू पढ़ाई में ध्यान रख, थारो सपनों है तो मां को भी सपनों है। तो परिवार को, दादी जी को, हमारे मम्मी को, ताई जी को, आंको भी वही मानना हो कि भाई तू सफलता के बहुत नजदीक है, तन अब पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये 8 साल का सफर में दिनचर्या काफी चेंज हुई है, बिल्कुल ठीक है,
पर अभी जब भाई दूसरा अटेम्प्ट में भी थे क्लियर नहीं कर पाया तो भी टाइम पर थोड़ा सो खुद ने भी फील हो वो अपना के चीज ठीक करनी के नहीं करनी, तो थे थारी दिनचर्या कैसे ठीक रही और थारी दिनचर्या के रही? दिनचर्या माँ के पढ़वा को शेड्यूल लगभग दिन को ही रहतो। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ हमेशा। 6 बजे उठ के नहा धो के अपने 7 बजे से पढ़ाई शुरू। तो सुबह 7 से लेकर के रात को 11 बजे तक मेरा टाइमिंग है। अब उसमें खाना पीना रेस्ट वगैरह वो निकाल दो, बाकी सारा टाइम जितना भी टाइम हो वो मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ने में ही काम में लेता हूँ। खुद खाना बनाता के या कोई 3-4 ये मेरे दोस्त आए हुए हैं। हाँ। तो शुरुआती स्तर पे तो हम खुद खाना बनाया करते थे। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ाई और ये सारे काम साथ में नहीं हो पाते थे, तो फिर हमने कुक की भी सहायता ली और खाना बनवाते थे। तो ये थारा 3 दोस्त थी जी। तो ये के करीज है? ये जूनियर अकाउंटेंट है। हाँ। और ये अभी आरएस की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये रेलवे के अंदर लगे हुए हैं। पढ़ाई के साथ में के कोई लक किस्मत पर भी विश्वास करो हो? लक किस्मत भी एक फैक्टर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। निरंतर मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन मिलती है। देखो बलवीर जी, हर इंसान अलग तरीका पढ़े, ठीक है। कई लोग ही बस रात ने पढ़ी दिन में सोवी, कई दिन में पढ़ी रात ने सोवी, कई 100 की पढ़ी तो कोई बैठ की पढ़े। तो थे क्या पढ़ाई करया करता थारी? मैं तो दिन में पढ़ाई करना प्रीफर करूं और मैं चेयर और टेबल पे ही पढ़ाई करता था। या लेट के पढ़ाई करने में हमारे कहीं कमर में दर्द होने लग जाता तो मैं कुर्सी पर ही पढ़ करता हूँ। या नींद आने लग जाती? हाँ, नींद भी। कितने घंटा से पढ़ाई करता थे भाई? पढ़ाई लगभग मन लागेगी 7-8 घंटा अपन ठीक ठाक पढ़ सकते हैं वीक के अंदर। तो मैं वीक में 6 दिन पढ़ते थे और एक दिन हम रेस्ट के लिए और मॉक टेस्ट के लिए और खुद को इवेल्युएशन अपन कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन रखते थे। जयपुर में रहा तो घूमे भी खूब होगा। कड़ा सी चाय पीना जाया करता। चाय पीता होगा? जी। हाँ। चाय पीने का 2-3 बार हम चाय पीते थे। हाँ। फिक्की चाय पिए। फिक्की चाय। दादी ने कितना बेरो है कि भाई कोचिंग वगैरह हुई, बाकी आसपास में थड़ी रही तो काफी सारा लड़का लड़कियां जहाँ खड़े रही, तो इसलिए मैं चाय को क्वेश्चन करो। जी, जयपुर में जैसे थड़ी कल्चर है और थड़ी पे चाय पीने का मजा थोड़ा अलग ही रहता है। लेकिन अभी मैं घर पे हूँ तो दादी अभी तो घर का के सामने बताओ कौन सा को है? अब दादी ने पड़ जाएगी वो थड़ी पर चाय पी तो दादी मन घर बाहर निकाल देती। अब बलवीर जी, काफी जो स्टूडेंट ही आरएस के बारे में सोच रहे हैं, इन पे भी मतलब कि थारी तरिया जयपुर या दिल्ली कठिन भी रुख कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो बाने थे के समझाना चाहूंगा, के सलाह देना चाहूंगा कि हाँ कि भाई के पतो की तारी 2 बात बताई का काम आ जाए। सबसे पहली बात तो आए कि भाई सपनों संजो तो सपनों भी बड़ो संजोना चाहिए। जैसे कलाम साहब किया करता कि एक छोटा लक्ष्य रखना खुद के साथ अन्याय करना है। तो सबसे पहली बात तो है कि बड़ो सपनों रखो, लक्ष्य बड़ो रखो। और दूसरी बात कि लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही अपन मेहनत करनी पड़ती और मेहनत को कोई दूसरो विकल्प है को नहीं और धैर्य बना रखना पड़ती। प्रतिस्पर्धा को जमानो है तो मारो युवाओं ने आई संदेश है कि भाई आप निरंतर मेहनत करता रहो और मेहनत को नतीजों हमेशा ही सफलता को द्वार खोले। अगर थे अठे को कुछ बदलाव करना चाहो तो क्या बदलोगा कि हाँ मैं भाई मेरे स्तर पर यो बदलना चाहूंगा, यो बदलाव चाहूंगा? मेरे स्तर पे यदि बदलाव की बात करूं तो मैं तो आज सोच रखूं कि भाई अपन ने गाड़ी कमाई को एक बड़ो हिस्सा है एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। तो इसके लिए अपन को जो एक सामान्य जो अपनी आय होती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च हो और उसके लिए हम जो फालतू के जो खर्चे होते हैं, जो सामाजिक जो अपनी कुरीतियां हैं, उनको मैं दूर करवाना चाहूंगा। जैसे कि शादियों में आजकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बाकी आजकल छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह इनमें भी बहुत ज्यादा खर्चो बढ़ गया है। तो समाज में एक देखा देखी होगी। तो मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक रोल मॉडल बनूं या फिर कुछ ऐसा आदर्श सेट करूं कि ताकि लोगों में एक बड़े स्तर पे इसका मैसेज जाए। तो भाई अभी आपने साथ में इनका दोस्ती हूँ भी आप बातचीत करांगा। राम राम साहब। राम राम सर। तो भाई जिगरी यार होने का नाता आज स्थान की यहाँ लाग रहे है, के थे फील कर पा रहे हो वो थोड़ा सा बताओ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत लंबे टाइम संघर्ष करे है। मैं 9वीं क्लास में साथ में आया। अच्छा। बीटेक साथ में करी। फिर 2017 में रेलवे में लाग गो, के बाद में आरएस की स्टार्ट की तैयारी। तब तक साथ में या तो यानी कौन कहता है रेलवे में आ जाए भाई है? रेलवे में भी टाइम नंबर ऐड हो 0.5 नंबर रहेगा, किस्मत बढ़िया ही भी टाइम रहेगा जब आरएस बन गो और मैं रेलवे में चले गए बेटा।
तो बी टाइम पर बलवीर जी किस्मत ने कोसी है अपना पर गुस्सा हो कि भाई मैं किया रह गो या कुछ ई तरीका से एक साथ में ही थे हाथों नहीं, मारे दिमाग में शुरू में ये आरे सड़ो जुनून चालू ही हो। मन यहाँ लागतो कि मन मैं कोई सी भी असफलता हूँ निराश को नहीं हो कि भाई मैं ही परीक्षा में फेल हुई हो या फिर मैं दूसरी में फेल हुई हो। मन हमेशा ही विश्वास हो कि भाई मन करनी तो आई है और मैं ई दिशा में हमेशा प्रयासरत हो। तो मन कहीं भी ज्यादा अफसोस कौन नहीं हो कि भाई मैं कोई भी परीक्षा पास कौन कर पाए, क्योंकि हमारे सपना में और हमारे जीवन में एक बहुत संकल्पित हो मैं कि भाई मन आरएस ही बनू है। मैं तो स्टार्टिंग 2017 साथ चाल रही हूँ, कोचिंग साथ स्टार्ट करी, बिन टाइम मान लागू आरएस बनी, बिन टाइम हमारे फोन में नंबर ये क्या लग गया देखते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब आदमी को जुनून, आदमी को पढ़ने को तरीको, सब चीज में भी का फैन है। मैं खुद मान फॉलो करता, बैंक हिसाब में पढ़ता, बे मान गाइड करता, ये पढ़ो बिन टाइम में नंबर पहल पुन सेव करया नहीं तो आरएस बलवीर ढाका ही करया। सच में करेंगे बिल्कुल ये को बोला मैं कहते एक दिन आरएस बनो तो मैं तन बताऊंगा। ये बात हुई थी हमारी। तो आप से भाई कोई बात को नहीं, अब की बार को नहीं हो पाया, पर नेक्स्ट टाइम आप जल्दी मिला, जल्दी थारो इंटरव्यू करा। आप अपने दोस्त के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और मैं रिजल्ट वाले दिन रात का 2 बजे ही हटे आई गई बधाई देने वास्ते। मैं नागौर हूँ 2 बजे आयो रात का बधाई देने वास्ते, और सुबह जुलूस उलूस निकलो। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और मैं भी अब इन फ्यूचर तैयारी करूं और आरएसपी बनने की कोशिश करूं। तो लास्ट में हमारे दर्शकों थे कि संदेश देना चाहूंगा। संदेश यही है कि भाई सफलता का कोई अदर कोई विकल्प तो है नहीं, मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। और हम जैसे जो साधारण मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनके लिए शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम ऊपर बढ़ सकते हैं या फिर अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभिभावकों को भी मेरा यही संदेश है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को, जो युवा वर्ग है, कि भाई वो अपना जो भी एक लक्ष्य दिमाग में रखते हैं उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य बनाए रखें और अनुशासन में रहकर पढ़ाई करें, तो सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो भाई अभी इनकी माता जी में बात करें तो सबसे पहले तो आंटी जी राम राम। राम राम। क्या हो? ठीक है। ठीक है, थारी तबीयत खराब हो रही ना? तब भी घनी है। घनी चलिए, अब तो सही है। अब तो सही है ना? अब सही हो जानी भी चाहिए। हाँ, अब तो सही है। तो जहाँ भाई बेटा 12 पढ़ा तो थे, जब भी आया करता तो क्या कहा करता, कैसे समझाता, रोड़ा करता भाया पढ़ ले कि इतनी साल होगी के रोला वाला कहीं कौन करता, दुख पंता काम करता। दुख तो धंधो गिरो 40 साल बीत गिरो हार तो धंधो गिरो ना पे हेर दुख पया हेर अब को सुख पा जाता कौन। अच्छा अब तो खुशी मिल रही होगी भाई। हाँ, अब तो खुशी मिल रही। अब देखो आप भाई नॉर्मल फैमिली से ना परेशानी तो देखो उठानी ही पड़ा है, और दुख तो कोने पाया पहले तो। अच्छा, बहुत ही दुख। खेती बाड़ी को काम करता, खेती 100 बीघा पता, 100 बीघा है 10 डंडा रखता। अच्छा, पोटा डालती सारा दिन पोटा डालती सारा दिन पोटा नाखता। अब कोनी नाखना पड़ी, अब कौन नागनु पड़े। अब नाखो भी कोनी थे हैं। अब तो बेटो लागो जर के डाला थे पूछता के भाई कि के नौकरी लाग सी थी जोर की कितनी साल होगी पूछता है, कद लागी तो नौकरी कद लागी रे। वो तो घर का की आदत तो है ना। है अब तो लाग जाए, अब गए तो लाग जाए डावड़ा, अब गए लाग जाओ। तो मतलब अता दिन थाने उम्मीद बनाई रब आखिर में लाग गया। हाँ। तो अंकल जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब, धन्यवाद आपको। थाने देकर बहुत खुश हूँ। माने देखकर खुश हो, बेटा नौकरी लागे जब बेटो तो झाड़ का बेचवा में लगे। तो आज मतलब कितनी खुशी हो रही है जब भाई रिजल्ट आने वाला हो जाते भी साथ में बैठे हारे बी के बाद में यहाँ पता लगे कि भाई इतनी बढ़िया रैंक आई है और भाई चलो भाई फाइनली सिलेक्शन हो गो है। खुशी तो देखो होती है, परिवार में सबको खुशी होती है, गांव में होती है, रिश्तेदारों को होती है, सबको खुशी होती है। खुशी तो है ही, और खुशी का इंतजार था। मेरा एक ही सपना था कि इसको बस आरएस बनना, बाकी नौकरी ज्वाइन नहीं करनी। छोटी मोटी नौकरी हमारे घर में शुरू से है। पिताजी आर्मी में थे, सूबेदार थे, हमारे बड़े भाई थे वो टीचर थे, हमारा भतीजा वो ग्राम सेवक था। तो नौकरी तो ऑलरेडी चल रही थी, इसलिए मेरा सपना था कि घर में बड़ी नौकरी आए। जब भाई थारा पिताजी फौज में हा तो थे कौन सोचोगे कि भाई हाँ मेरे बेटा ने मैं फौज में जाने दो? फौज में जाबा के लायक होगा नहीं, दौड़ आरपीएस कोई कौन भरे, सेकंड चांस दौड़ नहीं कर सकता, क्यों बड़ियों के पड़ोसी हैं।
अच्छा दौड़ नहीं कर सकते। और जाते सरपंच रिया तो के है कि भाई सरपंच का टाबर स्कॉर्पियो ले अमीर फिर फरारी वरारी काटी 1-2 साल ये भी खराब करी तो थारे ये समझ में आयोगे कि हाँ छोरा ने क्या करवाना है। मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्यों, इसमें पढ़ने की कैपेसिटी थी, इसलिए मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा मेरे को भरोसा था कि ये जरूर सक्सेस हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। ये इनके साथ में, इनको पूछ लो, मैंने इनके कभी रूम पे जाके नहीं बैठा। कदी रूम जाके कौन देखो? इंटरव्यू हुआ तब गया था, बाकी पहले कभी नहीं गया। 10 साल में इनके रूम पे नहीं गया। अच्छा 10 सालों मतलब ये जयपुर रहने लग रहा है। साल तो 15 हो गई वैसे तो। भैया 15 हो गई। मैं 2008 से थे जयपुर रह रहे हो। अच्छा अब झाड़का नहीं बेचे तो और कहीं बेची बताओ। 15 साल भाग्य की बात है। हाँ तो आई तो बात है ना। बिल्कुल लेकिन सपनों बड़ो हो के भाई जरूर कुछ न कुछ बनेगा। लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखे भाई केराप गांव के अंदर में पहुंची ही और भाई बलवीर जी मेरे साथ में जुड़े हा जो RS है वो क्लियर करियर कुछ ही दिन पहले जहाँ दीपावली से पहले रिजल्ट है वो आयो और कई घर के अंदर मतलब डबल खुशी है वही घर के अंदर खुशी और इनके घर के अंदर भी आज इतनी खुशी है जिसके के अंदर मैं भी शामिल हो यहाँ पिताजी माताजी दादी जी दादाजी और भाई बलवीर जी खुद जुड़े बाका दोस्त बाका भाई बहन सबसे आप बातचीत है वो करी है। ये जो वीडियो में शूट करा हाँ जो ये स्टोरी बनावा हाँ बाको मारो मेन मकसद यो ही है कि भाई के पतो कि मारे एक वीडियो सो कोई भी स्टूडेंट है भी की लाइफ में कुछ चेंजमेंट आवे और बन को परिवार है वो भी बच्चा सपोर्ट करे वो जो स्टूडेंट हुआ है वो खुद भी मोटिवेट हुए और आगे जाके के पतो भी लाइन के अंदर खुद भी आमी तो वीडियो शेयर करना है। कमेंट करके जरूर बताइए अगर थारे भी परिवार के अंदर कोई भी RS की भाई एग्जाम है बा क्लियर करी है और आप भी यहाँ सोचो कि भाई हमारे भी बेटा को भाई को इंटरव्यू आना चाहिए तो कमेंट जरूर करियो और भाई बलवीर जी ने बधाई है बात जरूर दे दियो। राम राम सा धन्यवाद। झलको